फ्रंट और बैक ग्लास में क्रैक्स तो IMEI नंबर का चेक करना लगा देना है। क्या जो 500 मिली एम्पेयर से या रिंग टून आपने प्ले कर देना है। क्या हर दिन हजारों लोग यूज मोबाइल लेते हैं, लेकिन 70% लोग बिना प्रॉपर चेक किए फोन उठा लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि कुछ दिन बाद उसमें प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे कि फेक IMEI नंबर, डिस्प्ले में मसला होता है, या फिर मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म होता है, या फिर सिग्नल ठीक से नहीं आते। इस वीडियो में मैं टोटल 8 पॉइंट बताने लगा हूँ जो हर यूज मोबाइल लेने से पहले जरूर चेक करने चाहिए ताकि आप नुकसान से बच सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल की फिजिकल कंडीशन चेक करो। मोबाइल का फ्रंट और बैक ग्लास में क्रैक्स तो नहीं, या फिर मोबाइल के साइड फ्रेम में डेंट तो नहीं। अगर हाँ तो फोन जोर से गिरा हुआ है। फ्रंट पैनल को प्रेस करके देखो, अगर पैनल लूज लगा हुआ है या साइडों पे गम लगा हुआ है तो मोबाइल पहले ही खुल चुका है। अगर बैक पैनल उठा हुआ है या प्रेस करने पे दब रहा है तो इसकी बैटरी फुली हुई है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और सिम ट्रे को जंग तो नहीं लगा, अगर जंग लगा हुआ है तो मोबाइल पानी में गिरा हुआ है। चार्जिंग पोर्ट आराम से चेक करो, केबल फिट लग रहा है या लूज लग रहा है। पोर्ट के अंदर कहीं डस्ट या रस्ट तो नहीं है। स्पीकर, माइक और सेंसर भी चेक करो, क्रैचेस, डस्ट या डैमेज तो नहीं है। और एंड में स्क्रूज लाजमी चेक कर लेना, अगर घिसे हुए हो तो मोबाइल पक्का खुल चुका है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोबाइल का IMEI नंबर का चेक करना, जो कि हर फोन का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। अगर ये नंबर मिसमैच हो तो फोन चोरी का हो सकता है या डुप्लीकेट भी हो सकता है। IMEI नंबर चेक करने के लिए अपने डायल पैड पे *#06# डायल करें, आपको आपके मोबाइल के IMEI नंबर शो हो जाएंगे। अब इस नंबर को मोबाइल के डब्बे पे लेके IMEI नंबर से मैच करें, या फिर मोबाइल के बैक स्टिकर पे लेके IMEI नंबर से मैच करें। अगर ये नंबर मिसमैच हुआ तो मोबाइल पक्का चोरी का है या फिर डुप्लीकेट मोबाइल है, और ऐसे मोबाइल से हमेशा दूर रहना चाहिए। और अगर बग्स या स्टिकर अवेलेबल ना हो तो इस सूरत में आप ऑनलाइन मोबाइल वेरीफाई कर सकते हैं। प्ले स्टोर से IMEI.info एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और जो मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं उसका IMEI नंबर कॉपी करके इस एप्लीकेशन में पेस्ट करें और चेक IMEI पे क्लिक करें। ये आपको आपके मोबाइल के कंप्लीट डिटेल बता देगा, जिससे आप अपना मोबाइल इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मोबाइल के डिस्प्ले की, जिसको बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। डिस्प्ले चेक करने के लिए सबसे पहले व्हाइट बैकग्राउंड ओपन कर देना है और डिस्प्ले पे किसी भी तरह के डॉट्स, लाइन, शेडोज या डेड पिक्सल अच्छी तरह देख लेने हैं, और इसी तरह ब्लैक बैकग्राउंड में भी चेक कर लेने हैं। फिर मोबाइल की ब्राइटनेस फुल कर देनी है और साइड एंगल से मोबाइल चेक कर लेना है, कहीं कोई डॉट्स, शेडोज या लाइन्स तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब टच स्क्रीन का टेस्ट करो, किसी भी ऐप आइकन पर क्लिक करके होल्ड करो और हर डायरेक्शन में स्वाइप करो। अगर कोई एरिया में टच काम सही नहीं कर रहा तो समझ ले इसका टच स्क्रीन फॉल्टी है, तो ऐसे फोन से भी दूर रहे। और अगर आपके डिस्प्ले के कलर्स बहुत शार्प है और टच भी स्मूथली काम कर रहा है तो आपका पैनल ओरिजिनल है, और अगर ऐसा नहीं है तो पैनल चेंज हुआ है, क्योंकि डुप्लीकेट पैनल में कलर डल होते हैं और टच रिस्पांस भी कम होता है। अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग पोर्ट की, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूजेज में ये दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले आपने ओरिजिनल चार्जर लगा देना है। क्या आपके मोबाइल का चार्जिंग स्मूथली स्टार्ट हो रहा है, या चार्जिंग पोर्ट लूज है, या केबल बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये चीजें आपने चेक कर लेनी है। एंड्रॉइड फोन के लिए आपने प्ले स्टोर से एम्पेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देनी है, जिससे आपको मोबाइल की चार्जिंग स्पीड, बैटरी की हेल्थ, वोल्टेज का पता आसानी से लग जाता है। अगर आप जो मोबाइल बाय कर रहे हैं वो थोड़ा पुराना मॉडल है जो कि 5 वाट से 10 वाट तक चार्जर सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग स्पीड की वैल्यू 500 मिली एम्पेयर से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप मिड रेंज वैल्यू का कोई फोन बाय करते हैं जो कि 12 से 18 वाट तक चार्जर सपोर्ट करता है, तो उसकी चार्जिंग स्पीड की वैल्यू 1000 मिली एम्पेयर से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर फोन 18 वाट से 33 वाट तक चार्जर सपोर्ट करता है तो उसकी चार्जिंग स्पीड की वैल्यू 2000 मिली एम्पेयर से ज्यादा होनी चाहिए। ये याद रहे, अगर आपका चार्जर ओरिजिनल है और चार्जिंग स्पीड इन वैल्यू से कम आ रहा है तो मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट में मसला हो सकता है या फिर बैटरी का भी मसला हो सकता है। अब बात करते हैं स्पीकर, माइक और सेंसर की। सबसे पहले कोई भी म्यूजिक या रिंगटोन आपने प्ले कर देना है। क्या साउंड क्लियर आ रही है, क्या स्पीकर की आवाज टूट रही है, या कोई अजीब सी वाइब्रेशंस आ रही है, ये सब कुछ आपने चेक कर लेना है।
फिर माइक चेक करने के लिए आपने कोई भी वॉइस रिकॉर्डर ओपन कर देना है और अपना वॉइस रिकॉर्ड कर देना है। फिर उस वॉइस को प्ले कर देना है। अगर आवाज हल्की आ रही हो, कट रही हो या बिल्कुल क्लियर ही नहीं आ रही हो तो माइक्रोफोन में इशू हो सकता है। और कॉल के दौरान जो सेंसर लाइट बंद करता है उसको भी जरूर चेक कर ले। अगर कार के दौरान लाइट बंद ना हो तो सेंसर में भी मसला हो सकता है। उसके बाद फ्रंट और बैक कैमरा भी देख लेना है। फ्रंट और बैक कैमरा के लेंसेज पे कोई स्क्रैचेस या इसके अंदर कोई डस्ट तो नहीं, क्योंकि ये इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर इमेज डिले हो रही हो और कैमरा ओपन होने में टाइम ज्यादा लगता हो तो ये हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की और फेस अनलॉक की। सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट सेट करो। अगर सेट होने में टाइम लगा रहा है या बार बार ट्राई करना पड़ रहा है तो फिंगरप्रिंट सेंसर वीक हो सकता है। इसी तरह फेस अनलॉक भी ट्राई करो। फुल लाइट में भी और हल्की लाइट में भी ट्राई करो। अगर फोन अनलॉक होने में डिले आ रहा है या फिर आपका फेस पहचान नहीं पा रहा है तो फेस सेंसर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। और इसके बाद आपने ब्लूटूथ भी चेक कर लेना है। किसी दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके फाइल सेंड करके और रिसीव कर देनी है। फिर वाईफाई कनेक्ट कर लेनी है और उसकी भी स्पीड चेक कर लेनी है कि काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने नेटवर्क भी चेक कर लेना है। सिग्नल चेक कर लेने हैं कि पूरे आ रहे हैं या नहीं। कॉल मिला लेनी है और आवाज़ चेक करनी है कि क्लियर आ रही है, जा रही है कि नहीं। इसी तरह ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने सारी तसल्ली के साथ चेक कर लेनी है। तो दोस्तों ये थे वो 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर यूज मोबाइल लेने से पहले ज़रूर चेक करने चाहिए। इन स्टेप को फॉलो करके आप नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में ब्रांड न्यू मोबाइल में एक मसला आ रहा है कि वो रीपैक होके सेल हो रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मोबाइल रीपैक है या ब्रांड न्यू है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस पे कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और मज़ीद ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल इनोबाइट्स को ज़रूर फॉलो करें। Thank you.